नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी है एक कंजूस सेठ और एक चतुर ब्राह्मण की। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें जीवन का एक गहरा सबक भी सिखाती है कि बुद्धि और समझदारी से बड़ा कंजूस भी हार मान लेता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प और सीख से भरी कहानी को। एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसका नाम था धनपाल सेठ। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन अगर उसमें कोई कमी थी तो वो थी उसकी दिल। वह इतना कंजूस था कि अपने ऊपर भी खर्च करने से बचता था। लोग कहते थे, सेठ के घर से अगर एक दाना भी बाहर निकल जाए तो वो दिन उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। नगर के लोग उससे परेशान थे, क्योंकि वह कभी किसी की मदद नहीं करता था, भले ही सामने वाला कितना ही ज़रूरतमंद क्यों ना हो। एक दिन उसी नगर में एक गरीब लेकिन बुद्धिमान ब्राह्मण आया। उसका नाम था वेदानंद। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता और अपना गुजारा करता था। जब वह सेठ के घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सेठ ने अंदर से आवाज़ दी, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आगे जाओ। लेकिन ब्राह्मण समझ गया कि यह वही कंजूस सेठ है जिसके बारे में उसने बहुत सुना था। उसने मन ही मन सोचा, आज इस सेठ से भिक्षा लेकर ही जाऊंगा, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। अगले दिन ब्राह्मण साफ सुथरे कपड़े पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर फिर से सेठ के घर पहुंचा। इस बार उसने दरवाजे पर खड़े होकर जोर से कहा, सेठ जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेठ यह सुनकर तुरंत बाहर आया, क्योंकि उस खुशखबरी और लाभ जैसे शब्द उसके कानों को बहुत अच्छे लगते थे। उसने पूछा, क्या खबर है ब्राह्मण देव? ब्राह्मण बोला, सेठ जी, मैंने आपके भाग्य की गणना की है और मुझे पता चला है कि बहुत जल्द आपके घर अपार धन आने वाला है। सेठ की आंखें चमक उठी। सच में? लेकिन कैसे? ब्राह्मण बोला, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना होगा, तभी यह धन आपके पास आएगा। सेठ तुरंत बोला, जो भी करना है बताओ, बस मुझे धन मिलना चाहिए। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, आपको 7 दिन तक हर दिन एक ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराना होगा और अंत में उसे दक्षिणा देनी होगी। यह सुनते ही सेठ का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे उसकी जान निकल गई हो। वो सोचने लगा, 7 दिन तक खाना खिलाना और ऊपर से दक्षिणा भी देना, ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। लेकिन लालच के कारण वह मना भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार सेठ ने कहा, ठीक है, मैं ये उपाय करूँगा, लेकिन मैं खुद ही ब्राह्मण ढूंढ लूँगा। असल में वो सोच रहा था कि वह किसी कमज़ोर या कम खाने वाले ब्राह्मण को बुलाएगा, ताकि खर्चा कम हो। अगले दिन उसने उसी ब्राह्मण वेदानंद को बुलाया और मन ही मन खुश हुआ कि यह तो दुबला पतला है, ज़्यादा नहीं खाएगा। लेकिन ब्राह्मण भी कम चालाक नहीं था। पहले दिन उसने इतना खाना खाया कि सेठ की आंखें खुली की खुली रह गई। वह बोला, ब्राह्मण देव, आप तो बहुत खाते हो। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, यह तो मेरी तपस्या का फल है। जब भोजन मिलता है तो मैं पूरी श्रद्धा से ग्रहण करता हूँ। सेठ मन ही मन परेशान हो गया, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकता था। हर दिन ब्राह्मण आता और हर दिन भरपेट स्वादिष्ट भोजन करता। सेठ के दिल पर हर दिन चोट पड़ती, लेकिन वह सोचता, बस 7 दिन की तो बात है, फिर तो मुझे बहुत सारा धन मिलने वाला है। ब्राह्मण हर दिन कुछ नया मांगता, कभी मिठाई, कभी घी से बना खाना, कभी फल। सेठ मजबूरी में सब देता रहा। 7वें दिन ब्राह्मण ने भोजन करने के बाद कहा, सेठ जी, अब दक्षिणा दीजिए, तभी आपका उपाय पूरा होगा। सेठ ने कांपते हुए पूछा, कितनी दक्षिणा? ब्राह्मण बोला, बस उतनी जितनी आपकी श्रद्धा हो। सेठ ने बहुत सोचकर एक छोटी सी थैली में थोड़े से पैसे रखे और ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने पैसे लेकर मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अब आपका उपाय पूरा हो गया, लेकिन एक बात बताइए। सेठ बोला, क्या? ब्राह्मण ने कहा, इन 7 दिनों में आपने कितना खर्च किया? सेठ ने दुखी होकर कहा, बहुत ज़्यादा।
मेरा तो नुकसान हो गया। ब्राह्मण हंसते हुए बोला, नहीं सेठ जी, ये नुकसान नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी कमाई है। सेठ हैरान रह गया। कैसे? ब्राह्मण बोला, इन 7 दिनों में आपने पहली बार किसी को दिल से भोजन कराया, किसी की मदद की, यही असली धन है। अगर आप इसी तरह ज़रूरतमंदों की मदद करते रहेंगे, तो आपका धन भी बढ़ेगा और आपको सच्चा सुख भी मिलेगा। लेकिन अगर आप कंजूसी करते रहेंगे, तो आपका धन भी आपके किसी काम नहीं आएगा। ब्राह्मण की बातें सेठ के दिल को छू गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसी दिन से बदलने का निर्णय लिया। अब वह ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा, दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसकी इज्जत भी बढ़ने लगी और उसका व्यापार भी पहले से ज़्यादा फलने फूलने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि धन का असली सुख उसे बांटने में है, कंजूसी से नहीं। उदारता से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है और साथ ही बुद्धि और समझदारी से बड़ा कंजूस भी बदला जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।